नमस्कार। आप सभी का आज इस ई कंटेंट में स्वागत है और हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अर्थात सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मनुष्य के चारों ओर समय समय पर अनेक घटनाएं घटित होती रहती है। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उसने इसका अध्ययन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप कई विज्ञानों का विकास किया गया जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा और साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि विभिन्न विषयों से संबंधित विज्ञान एक ही घटना या समान घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न यह उठता है कि जब समान या एक ही घटना, तथ्य, आंकड़ों या सामाजिक वास्तविकताओं का अध्ययन अलग अलग विज्ञान करते हैं तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो विभिन्न विज्ञानों की पृथकता को बनाए रखने में योग देती है। अब यहाँ पर हम लोग इसका एक स्पष्ट उत्तर यह दिया जाता है कि जैसे प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का अपना एक नज़रिया होता है और एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है, उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अपराधी व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण या नज़रिया से करता है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण से करता है और राजनीति शास्त्री राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है, या फिर मनोवैज्ञानिक मानसिक कारकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि एक ही घटना या तथ्य को विभिन्न विज्ञान पृथक दृष्टिकोण, नजरिए या परिप्रेक्ष्य से देखते हैं एवं अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग परिप्रेक्ष्य का अर्थ जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो आप देखिए, पर्सपेक्टिव जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है का अर्थ है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्टिव से बना है जिसका अर्थ है सीन थ्रू अर्थात ऊपर से नीचे तक देखना। अगर हम अन्य शब्दों में कहें परिप्रेक्ष्य का अर्थ तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना है। अर्थात करने का मतलब यह है कि किसी भी घटना को हम लोग एक सिरे से लेकर और अंत तक हम उसकी देखते हैं या उसका निरीक्षण हम लोग करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नजरिए या दृष्टिकोण से करता है तो यह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषयों या घटना के अध्ययन का अपना एक विशेष ढंग, तरीका या दृष्टिकोण होता है। इस ढंग, तरीका या दृष्टिकोण को हम लोग यहाँ पर परिप्रेक्ष्य के नाम से पुकारते हैं। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। इसी के चलते हुए अब हम लोग यहाँ पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यहाँ पर हम लोग एक परिभाषा देंगे। हमारे समाजशास्त्री हैं थियोडोरसन एवं थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे जो है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? वैज्ञानिक। समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को
अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतर संबंधों के अध्ययन से सामान्यतः संबंधित होता है। इसी के फलस्वरूप वह यह मानव मानता है कि सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। इसी क्रम में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने की दृष्टि से अनेक उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे फुटबॉल का अध्ययन, इसका अध्ययन जो है अलग अलग विज्ञानवेत्ता अपने अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से करेंगे। जैसे कि भौतिक शास्त्री, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री आदि का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न होगा। अब आप यहाँ पर इस उदाहरण को समझिए। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से देखता है, जबकि विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के रूप में और समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल का विचार करेगा। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। इसी क्रम में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक और ध्यान सामाजिक संबंधों पर केंद्रित किया जाता है और दूसरी ओर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्रघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ पर यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण समग्र रूप में समाज में व्याप्त और अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न प्रघटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती है, यही यहाँ पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कराता है। और समाजशास्त्र के विद्वानों ने यहाँ पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है। पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य।